अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती सेक्रेटरीट में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने तंबाकू नोशी के सिलसिले में एक आला सतही अहदेदारों की खुसूसी बैठक बुलाई और कॉप्टा एक्ट यानी सिगरेट्स एंड टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 को सारी रियासत में सख्ती से रोबे अमल लाने पर जोर दिया। इस मौके पर महकमे सेहत की स्पेशल सेक्रेटरी शांति कुमारी, फैमिली वेलफेयर की योगिता राणा, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, रचागुंडा कमिश्नर महेश M भागवत, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर गोविंद कुमार त्रिपाठी वगैरह वहां पर मौजूद रहे और सारी रियासत को हर तरह की तंबाकू नोशी से पाक व साफ करने का अज़्म भी किया। रियासती सेक्रेटरीट में आज चीफ सेक्रेटरी SK जोशी की सदारत में हुई बैठक में महकमे तवानाई के बिल्स पर भी गौर व खौस किया गया, जिसे हुकूमत के ही कई इदारे अदाशुदनी हैं। इस सिलसिले में कुछ खास कार्रवाई की गुंजाइश पर भी बातचीत की गई और मुस्तकबिल में सभी जगहों पर प्रीपेड मीटर्स लगवा देने पर फैसला लिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के एक शोहरत याफ्ता लीडर M शशिधर रेड्डी ने आज चिलकलगोड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देकर मीडिया को बतलाया कि कुछ महीनों कबल पद्माराव नगर में बरकी महकमे के एक ओहदेदार के ख़त्म हो जाने पर महकमे बरकी के DE ऑफिस के रूबरू इन्होंने अवाम के साथ धरने में उनका साथ दिया था। लिहाजा वहां के एक मुकामी TRS के रुकन ने इस सिलसिले में बीच बचाव कराने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन बड़ी बात यह देखी गई कि एक पुलिस ओहदेदार ने इनके खिलाफ सुमैटो के तहत केस बुक किया और इन्हें अदालत में खींचा है। इस तरह से क्या रियासत में वाकई जमहूरियत चल रही है, इन्होंने हुकूमत से सवाल किया है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के रियासती वजीर E दयाकर राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज बतलाया कि इनकी वजारत की जानिब से रियासती खवातीन को मुस्तहकम और खुद मुख्तफी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। लिहाजा कई स्कीमात के साथ साथ लोन सिक्योर स्कीम को भी बरोएकार लाया गया है। साथ ही साल 2018 की सालाना रिपोर्ट की इजराई भी अमल में लाई गई, जिसमें सारी तफसीलात बहम पहुँचाई गई हैं। देही व शहरी खवातीन के शऊर को उजागर करने के लिए TRS हुकूमत ने करीब 250 नौजवानों को मुंतखब किया है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी है ताकि वो गांव-गांव जाकर इस सिलसिले में काम कर सकें। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर TRS के कई आला सतही लीडरों के साथ साथ हुकूमत के भी कई ओहदेदार वहां पर मौजूद थे। रियासती वजीर E दयाकर राव ने आज सेक्रेटरीट के अपने ऑफिस में जायजा इजलास में ये भी बतलाया कि CM KCR ने देही तरक्यात के लिए बहुत सारी नई मनसूबाबंदियाँ की हैं। इनके सर प्रोग्राम्स को अवाम की जानिब से बड़ी तक़वियत मिली है, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुस्तहकम बनाना शामिल है। सारे गाँव की ख़वातीन के ग्रुप्स बनाकर इन्हें लोन दिया जाता है ताकि वो खुद मुख्तफी बन सकें। हमारे पड़ोसी शहर सिकंदराबाद की कपड़ा मार्केट में वाक़े देवराज क्लोथिंग स्टोर्स में कल शब शटर तोड़कर 87,000 की एक बड़ी रकम की चोरी कर लेने की खबर मिली है। दुकान मालिक ठाकुर ने इस सिलसिले में मुकामी पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। राजेश ठाकुर, क्या हो गया साहब? ओनर ऑफ देवराज शूटिंग एंड शर्टिंग, टोबैको बाजार, सिकंदराबाद। The day before yesterday, there was an unknown culprit who came and broken the locks, and he took almost 87,000. The Mahankali SI, they are helping us out.
to find out the culprit and get back the money. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. मुल्क के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की झोली में आने वाली जिले करीमनगर के चौबडंडी मंडल में एहतमाम करदा एक जलसे में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने बतलाया कि TRS हुकूमत अपने सारे वादों में एकदम नाकाम साबित हुई है। डबल बेडरूम स्कीम फेल हुई, अनएम्प्लॉयमेंट गारंटेड स्कीम का कोई भरोसा नहीं है और अभी तक रियासत के सैकड़ों नौजवान बेरोजगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ इन्होंने बीजेपी पार्टी पर भी सख्त तनकीद की कि इत्तेफाकिया तौर पर 4 सीट्स ला लेने से बीजेपी पार्टी बहुत उछल रही है और कांग्रेस पार्टी की दुकान बंद हो गई समझ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी कोई दुकान नहीं है जो बंद हो सके। आगे इन्होंने TRS और बीजेपी को सिक्के के दो रुख बतलाए। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टन इलाके में वाक़े कुरमीडा गांव में हालिया दिनों में हुए LB नगर के साकिन रवि नामी एक शख्स के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का इद्या किया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसने इस कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेने की बात बतलाई गई है। ACP इब्राहिमपट्टनम डिवीजन यादगिरी रेड्डी ने आज मीडिया को इसकी इत्तला बहम पहुंचाई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने तमाम जोन्स में बिला टिकट सफर करने और दूसरी खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए साल 2018 और 19 के दरमियान 142 करोड़ रुपए जुर्मानों की शक्ल में वसूल किए। रेलवे के जराये के मुताबिक बिना टिकट सफर करने के 40 लाख केसेस बुक किए गए और उनसे 55 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए। जनरल टिकट रखते हुए स्लीपर कोच या AC कोच में सफर करने वालों के खिलाफ 15 लाख केसेस बुक किए गए। इस तरह उनसे 73 करोड़ रुपए की वसूली हुई। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मल्लैया ने बताया कि सफरी खर्च का 43% हिस्सा पैसेंजरों पर ही सर्फ होता है। उसके बावजूद मुसाफिरीन बिना टिकट के सफर करते हैं। उन्होंने बताया कि 1573 चेकिंग मास्टर्स पूरे जोन्स में तैनात हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
तेलंगाना के जिले मेड़चल के कलेक्टर ने आज अचानक वहां के पाली मंडल में वाक़े लक्ष्मापुर गांव के एलिमेंट्री हाई स्कूल का दौरा करके सभी को हैरत ज़दा कर दिया और ओहदेदारों के कामकाज का जायजा लिया। इसके बाद इन्होंने वहां के एक आंगनवाड़ी सेंटर में भी जाकर दोपहर में बच्चों को दिए जाने वाले लंच का जायजा लिया और इसके जिम्मेदारों को बहुत सारे अपने मशवरों से नवाजा भी। ये दौरा इस जुमरे में लिया जा सकता है कि मौजूदा ज़माने में बात मशहूर हो गई है कि हुकूमती ओहदेदार ऑफिस आने जाने की तनख्वाह लेते हैं और आवाम का काम करने के लिए अलग से पैसे। रियासती कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस हुकूमत से बहुत सारे सवालात किए कि हालिया दिनों में सीएम केसीआर ने ज़िले आदिलाबाद का दौरा करते हुए वहां के हर एक ख़ानदान को 10 लाख रुपयों की हुकूमती इमदाद देने का सिर्फ जो वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी को दिया तो नहीं। लेकिन क्या तेलंगाना में सिर्फ एक ही ऐसा ज़िला है जहां के लोग परेशान हाल हैं, दूसरे अजला के नहीं? अगर वाकई टीआरएस हुकूमत अवाम की हमदर्द है तो दूसरे अजलाओं के लोगों से सौतेला सलूक रवा न रखे। हमारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के आ जाने के बाद सारा मुल्क देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ में एक ज़बरदस्त मुहाज खोल कर रख दिया गया है और इनकी बकरीद के मौके पर तो ये उरूज पर आ जाता है जिसे सारी दुनिया देख रही है। अभी फिर बकरीद के करीब आ जाने पर शहर हैदराबाद की महकमे पुलिस के लोगों ने सालारजंग म्यूजियम के हॉल में कई हुकूमती अहदेदारों, बलदिया और मिल्लत इस्लामिया के उलमाओं के साथ एक जायजा इजलास रखा, जिसमें शामिल हुए कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल सीपी क्राइम श्रीमती शिखा गोयल, जॉइंट सीपी एसबी डीएस चौहान, साउथ जोन डीसीपी तरुण जोशी, डीसीपी वेस्ट जोन अंबर किशोर झा वगैरह वगैरह। इनके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के शोहरत याफ्ता उलमा भी वहाँ शरीक रहे, जिनमें शामिल हुए मौलाना कबूल पाशा खादरी शुत्तारी, मौलाना मुर्तज़ा पाशा खादरी, हाफिज़ मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी, मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी वगैरह वगैरह। इस मौके पर बल्दिया के अहदेदारों से मुशावरत करते हुए हैदराबादी अवाम से कमिश्नर पुलिस ने गुजारिश की है कि वो जानवरों के फुजले को खुले में न डालें और बल्दिया की मदद करें और बड़े ही पुरसुकून अंदाज में हंसी खुशी अपनी ईद मनाएं। बीजेपी पार्टी के कौमी मेंबर एन इंद्रसेन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की अपोजिशन पार्टीज पर तनकीद को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल होने के करीब है टीआरएस पार्टी ने पहले की तरह अभी भी सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी काम नहीं किया। बच्चों के तालीम का फी रियम्बर्समेंट जैसा का तैसा है, रियासती किसान अलग से बदहाली का शिकार हैं, बेरोजगारी उरूज पर है। ऐसे में आवाम का पैसा बेजा कामों पर बेतहाशा बहाया जा रहा है और टीआरएस हुकूमत ये चाहती है कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ भी ना उठाए। इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि एक बार के आजमाए हुए को दोबारा आजमाना कोई दानिशमंदी नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, केसीआर के बेटा केटीआर जो टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो कल बात करते समय ये अपोजिशन वालों का बात अपन उसको सीरियसली नहीं लेने का है, उसको तेलुगुलो पट्टिंचुकोवद्दु। हम बोल रहे हम कोई आपके पास आके हमारा बात सुनो, हमारे को काम करो बोल के कोई बोले क्या? इशू पब्लिक का है, पब्लिक के बारे में सोचो, अपोजिशन पार्टी के बारे में नहीं। अपोजिशन पार्टी वाले कोई आके आपको मांग रहा नहीं, पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर सोचो, उसके काम करो। 1 साल से आप गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रहा है, ये पैरालिसिस हो गया। गए अगस्त में इलेक्शंस प्रीफोन करना बोल के सोच के सितंबर 6 तारीख को उसको बंद कर दिए। अगस्त फिर आ गया, 1 साल पहले 6 महीने इलेक्शंस के इसमें वो काम नहीं करा। इलेक्शंस होने के बाद 2 महीने तक कैबिनेट नहीं बनाया, उसके बाद में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन बोले, पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद में भी आप कुछ नहीं करें। हम इश्यूज़ पब्लिक इश्यूज़ ही नहीं है, अपोजिशन वालों को कुछ बात करने का इश्यूज़ ही नहीं है बोले तो अब कौन से इशू आप बात करें बोल के?
कौन से इश्यू सॉल्व करे बोल के। अभी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के बारे में, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में क्या करें, एमसेट के बारे में क्या करें, उनके फ़ीसों के बारे में क्या करें, और उनको देने का जो फीस रीएम्बर्समेंट है, रीएम्बर्समेंट के बारे में क्या करें। वैसे ही फार्मर्स है, वो फार्मर्स के इश्यूज़ के ऊपर इलेक्शन से पहले 4-4 हज़ार 8 हज़ार डाले हैं, वोट डला लिए हैं, और जीतने के बाद अब तक खरीफ के इसमें 5,000 डाल तुम बोले, अभी तक नहीं करे। वैसे ही कौन से भी सेक्शन हो, एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह बढ़ाते बोले, एम्प्लॉयज़ को रेशनलाइजेशन करते बोले, एम्प्लॉयज़ का एज लिमिट बढ़ाएंगे बोले, वो कुछ नहीं करे। तो अभी ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन के पास इश्यूज नहीं है बात करने के लिए। ये गवर्नमेंट अंधे को नहीं दिखता, और जो काम में नहीं आता उन लोगों को सुने नहीं आता। ये अंधा और बहरा गवर्नमेंट ये है। अब उसको इश्यूज कहाँ से मालूम होता, दिखे तो मालूम होता ना। अंधा है कहाँ से दिखता, बौरा है कहाँ से सुनता। ये गवर्नमेंट ऐसे हैं। मगर अगले इसमें पब्लिक अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए तैयार है। पब्लिक अभी ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, और पब्लिक में जो एंटी गवर्नमेंट का इश्यूज़ के ऊपर जो उबल के हुए आ रहे, वो एजिटेशन लीड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आयुर्वेदिक के कॉलेज के शिफ्टिंग के बारे में गवर्नमेंट के पास कोई प्रोग्राम नहीं दिखता है। अगर वो बोलते हैं कि इसको सुपर स्पेशलिटी बनाना है, सुपर स्पेशलिटी बनाना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जितना लैंड मांगे हैं वो लैंड आप दिए क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे आपको दिए हैं वो पैसे खर्च करके बिल्डिंग तैयार करे क्या? अब वो बिल्डिंग उधर तैयार करके उधर सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट होने के बाद इधर से पब्लिक को धीरे धीरे से उधर ये कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं है। अब एक एक ये है जो एंसेस्ट्रल इसमें से जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है, वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, और होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब का जो पैटर्नेज होते हैं, कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ पेशेंट्स उसके ऊपर विश्वास रख के वो हॉस्पिटल्स जाते हैं। वैसा अभी ओल्ड सिटी में ये आयुर्वेदिक को एक अच्छा विश्वास है, सो लोग उधर है, वो पेशेंट्स उधर से ही आते हैं। अभी वो पेशेंट्स को उधर से इधर से उधर शिफ्ट करे तो पेशेंट्स नहीं आएंगे, और कुछ दिन के बाद पेशेंट्स नहीं है बोल के वो हॉस्पिटल भी आप निकाल देने वाले हैं। ये नहीं होना। इधर ये हॉस्पिटल ऐसे ही रखना और सुपर स्पेशलिटी तैयार करना, और पब्लिक को, स्टूडेंट्स को सोच ये होना है कि उधर सुपर स्पेशलिटी है, उधर जा सकते हैं, उधर पढ़ सकते हैं, और ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट रखना बोल के ये पब्लिक को कन्विंस करने में ये गवर्नमेंट टोटा फेल हो गया। केवल फेल नहीं, गवर्नमेंट इसको एक रिलीजियस डिस्प्यूट के वैसे देख रहे हैं। यूनानी बोले तो ये मुस्लिम का है, MIM का है, ये आयुर्वेदिक बोले तो ये हिंदूज का है, ये किसी का है। ऐसे एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ला रहे और उसमें उंगली कर रहे MIM पार्टी का MLA कल आके पुलिस को, ये कमिश्नर को पुलिस वाले प्रोटेक्शन नहीं दे रहा बोल के कंप्लेंट करने का ज़रूरत क्या है? वो लेडी जो है कमिश्नर, वो अनपढ़ है क्या? उसको नहीं मालूम है क्या कहाँ कंप्लेंट करना, कैसे करना? ये होना बोल के एक सेंटिमेंटल इश्यू निकाल के हिंदू मुस्लिम के एक टेंशन बनाने के लिए एक कोशिश कर रहा है MIM, और TRS पार्टी, TRS के लीडर उसको समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं।
उसी टाइम पे जो महिला के ऊपर जो गड़बड़ करे हैं, अनवांटेड टचेस करके उसको बेइज्जत करे हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करते हैं। जो आदमी सिविल ड्रेस में हैं, वो सिविल ड्रेस में है, सो आदमी ड्यूटी में कैसे आता है? हाई कोर्ट का रूलिंग है, जो सिविल ड्रेस में है वो ड्यूटी में ऐसे सिचुएशंस में नहीं आ सकता। ये रूलिंग रहने के बावजूद भी हाउ ही विल बी इन एक्शन एंड हाउ ही कैन मिसबिहेव विथ गर्ल्स। So government has to take immediate action, and unfortunately from government side so far there is no statement. It is a sad thing that government is not reacting properly. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी सरकार को आज एक और कामयाबी मिली। राज्यसभा में मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 108 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। सिर्फ 13 वोट मुखालिफत में आए। वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बताया कि बिल के तहत ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माने किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों को अब 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क में 30% ड्राइविंग लाइसेंस जाली हैं। विशेष रूप से बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया में हम खोले और वहाँ के नौजवान युवाओं को अगर ड्राइविंग का ट्रेनिंग अगर ठीक प्रकार से दे तो उनको रोजगार भी इसके कारण मिल सकता है। भारत सरकार ने ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गठन 2016 में किया था, जिसमें यूनुस खान करके राजस्थान के उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसके अध्यक्ष थे, जिसमें 18 राज्य और 10 पॉलिटिकल पार्टियां के मंत्री शामिल थे जो सरकारें थी उनकी, और उन सब ने इस एक्ट का अध्ययन करने के बाद कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों के आधार पर हमने मोटर ये संशोधन बिल तैयार किया है और 2016 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने भी उसको क्लियर किया। स्टैंडिंग समिति द्वारा फरवरी 2017 में रिपोर्ट दी गई। समिति ने बिल के अधिकतर प्रावधानों पर सहमति जताई और कुछ सुझाव भी दिए जो संशोधनों में शामिल किए गए हैं। लोकसभा ने बिल को 10 अप्रैल 2017 को मंजूरी दे दी। फिर बिल को इस सदन में 2017 में रखा गया। बिल को फिर सिलेक्शन कमेटी को भेजा गया, जो सिलेक्ट कमेटी, और उसके बाद में सिलेक्ट कमेटी के पास आप सबके आग्रह पर भेजा गया और अभी काफ़ी समय इसमें गुजर गया है। ये कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, पर आज इस क्षेत्र में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो ध्यान में लेते हुए इसके ऊपर तुरंत प्रावधान करके कानून बनाकर इसको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिए ये एक संवेदन विषय पर आप सबका सहयोग हम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सिलेक्ट कमेटी के बुलाने पर मैं भी उनके पास 3 बार उनको मिलने के लिए गया, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन किया और कमेटियों के सभी प्रश्नों के जवाब दिए। सर, यह सिलेक्शन कमेटी ने भी विधेयक की सिफारिश की है, परंतु समय के अभाव में बिल पास नहीं हो सका। फिर पार्लियामेंट बर्खास्त हुई और फिर बिल को हमने दोबारा नई से 17वीं लोकसभा में पेश किया और मैं आभारी हूँ कि लोकसभा में वो पारित हो गया। सर, इसमें राज्यों को अधिकार देना और उनके हाथ कैसे मजबूत करना, ये भी एडिशनल दिया हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि राज्य के किसी भी प्रकार के अधिकार हम लेना नहीं चाहते। इसमें 2 बातों पर बहुत से सदस्यों ने आपत्ति जताई है। अभी प्रेजेंट लॉ में ये नियम है
कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में ले जाना पड़ता है और आरटीओ ऑफिस उसका इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद वो उसको कितना टैक्स भरना है इसकी रिसिप्ट देने के बाद उसका नंबर अलॉट करता है। फैक्चुअल कोई गाड़ी आरटीओ ऑफिस से निकलकर डीलर से निकलकर आरटीओ ऑफिस जाती नहीं है। ये न करने के बदले में क्या होता है ये आपको विदित है। अब इस सिस्टम को हम ऑनलाइन कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसमें रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी जो कंज्यूमर की थी वो डीलर पर डाल रहे हैं और जो भी टैक्स स्टेट का होगा उतना पैसा ऑनलाइन स्टेट के अकाउंट में जमा होगा और सम्मान्य गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आरटीओ का ऑफिस होगा वो नंबर देगा, वो नंबर गाड़ी को मिलेगा। हम इसमें से कोई शेयर लेना नहीं चाहते, कोई अधिकार नहीं लेना चाहते, किसी को अधिकार देना नहीं चाहते, प्राइवेट वाले को देना नहीं चाहते। अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास है, उनके अधिकारी के पास है। केवल ये जो हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पीछे आप सबको विदित है कि इसमें क्या तकलीफें होती है, उसको हमने ऑनलाइन किया है ताकि लोगों को इसके कारण मुश्किल ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और ट्रांसपेरेंसी इसमें आए। और इसमें मुझे लगता है कि ये कोई भी राज्य सरकार का अधिकार लेने का हमारा उद्देश्य नहीं है। दूसरा, जो बहुत से लोग ने कहा कि हम नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की बात कही है। आपको पता है सभी सदस्यों को कि रेलवे, एविएशन और वाटरवेज ये भारत सरकार के साथ है और स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो राज्य सरकार के साथ है। अगर मल्टी मॉडल हब बनाना पड़ेगा, जैसे अभी वाराणसी में हो रहा है, तो वाराणसी, साहिबगंज और गाजीपुर और हल्दिया यहाँ मल्टी मॉडल हब बन रहा है। तो 3 एजेंसी भारत सरकार की है और 1 एजेंसी राज्य सरकार की है। तो तीनों को एक जगह अगर लाना है तो उसके लिए हमको पहल लेनी पड़ेगी। उसके लिए इसके बारे में किया है, वो भी इसमें क्लियर तरीके से हमने कहा है कि हम राज्य सरकार के कोई भी अधिकार नहीं लेंगे। ऑलरेडी राज्य सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो है उसका एक्ट अस्तित्व में है और उस एक्ट के अनुसार इसको बंद करना, चालू रखना, कैसे करना, जिले के नियम क्या होंगे, राज्य के नियम क्या होंगे, किसको अलाउ करना, नहीं करना, ये सब राज्य सरकार के साथ है। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, न राज्य सरकार का कोई अधिकार लेना चाहते हैं। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर मल्टी मॉडल हब होगा, नई इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक शिफ्टिंग में नई नई बातें आ रही, उसका उपयोग करना होगा। तो बहुत सी बातें जो है उसके लिए हमने ये पॉलिसी बनाने की बात कही है। ये पॉलिसी के स्टेक होल्डर राज्य सरकार होंगे, उनके चर्चा के बाद ही पॉलिसी तय होगी। और बहुत से सदस्यों जिसका ऑब्जेक्शन था उसके बाद मैंने उनको कहा कि अगर इसके बाद में पॉलिसी तैयार करने के बाद कोई राज्य को लगता है कि हमको इसको स्वीकारना नहीं है, द पॉलिसी इज नॉट मैंडेटरी, तो चॉइस जो है वो राज्य सरकार के साथ है। अगर वो नहीं चाहते तो ना करें, हमें कोई उनके ऊपर इस प्रकार का बंधन नहीं लाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ सदन को बताना चाहता हूँ। इसलिए नई टेक्नोलॉजी का विकास और उसके मद्देनजर परिवहन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। नए नए ट्रांसपोर्टेशन के साधन आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ डाफोल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसका जॉइंट वेंचर में वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब वेबकॉस करके कंपनी के साथ किया है। उनकी 28 टेक्नोलॉजी है, उसमें हवा में चलने वाली डबल डेकर बस है और उसकी कैपेसिटी मेट्रो से ज़्यादा है और कॉस्ट केवल 50 करोड़ पर किलोमीटर है, जहाँ मेट्रो की कॉस्ट करीब 350 करोड़ पर किलोमीटर है। अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के लिए ठीक है, पर जैसे इंदौर है, भोपाल है, छोटे शहर है, ऐसे शहरों के लिए इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस हो, यही हमारा प्रयास है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।